मैरिडी तो बॉलिंग का फेलियर हुआ ना। बिल्कुल क्या आपको 4 ओवर में लगा गया मैच? देखिए मैच तो पहले बॉल पे जो उसने छक्का मारा है वहीं से लगा कि अलग ही मूड है। गेम अवेयरनेस देखे, शाहीन ने सोचा है कि पहले मैच में ये निकल के खेला, मैं इसको पीछे करता हूँ। वो भी आगे से तैयार हुआ था, प्रोफेशनल ही है ना, मैं कितना स्ट्रॉन्ग है। गेम वर्क देख ले उसकी कितनी है, उसको पता पीछे करना, उसने छक्का मारा। देखिए इंटेंट है, अप्रोच है। आप देखें कि इंडियन टीम गिल को T20 का कैसे वो खेल रहा है, आज कितना मजा आ रहा है उसकी शॉटें देखने का। उसने डॉट बॉल नहीं होने दिए, अपने पार्टनर को बोर नहीं होने दिया अभिषेक शर्मा को। उसने स्ट्राइक रोटेट करता गया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे उसने रन्स किए हैं। ये चीजें देखने वाली हैं कि कैसे मैच को लेके चले हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, फर्स्ट 6 ओवर्स में, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से हमने अपना लास्ट 10 ओवर्स जो बैटिंग की है, जो बैटिंग ऑर्डर भेजा, वो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से मैच हाथ से चला गया। 200 रन होते होते रुक गए हैं। जो मौका मिल गया था, जो साहिबजादा ने बैटिंग का नजर आ रहा था कि 200 बनेगा, बनना चाहिए। बात बताऊं, आप जो बॉलिंग का कह रहे हैं ना, हाँ। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अच्छा। आपने आज भी 46 डॉट बॉल्स खेली हैं। कमाल है। ये आपको इसलिए लग रहा है कि आपने पिछले इतवार को 127 किए थे, तो वो 127 के बाद आपको लग रहा है 171 बड़ा तोप काम कर लिया है। ये 200 करने थे ऐसी टीम के खिलाफ जो बार बार कह रहा हूं मैं, वो नंबर 1 है। वो नहीं सोच रहे किसी के खिलाफ खेलते हुए। आपको एक बड़ा टारगेट देना था, ये आप अपने लिहाज से कह रहे हैं कि हमने ठीक ठाक कर लिया। 46 डॉट बॉल इसमें भी है। तो थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय 72 रन बनाए, यानी कि इंडिया को 172 रन का टारगेट दिया और इंडिया ने बहुत ही एक फायरी, बहुत तेज स्टार्ट लिया है, जहां पर 3 ओवर्स में 12 का रन रेट है इंडिया का। मेरा ख्याल है पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 ओवर्स में 12 का रन रेट अटेन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे, जो कि इंडिया ने शुरू के 3 ओवर्स में ये रन रेट अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 3 ओवर्स में इंडिया के 36 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है अभी। और एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। इंडिया ने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने अब तक 1 कैच ड्रॉप किया है। और पाकिस्तान की इनिंग्स का जैसा आगाज था, जैसे पहले 10 ओवर्स थे, उसके लिहाज से ये पाकिस्तान के कम रन बने। एक डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त रन आउट का, लेकिन खिलाड़ी इंडियन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आउट नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी। नॉट आउट। आउट। हाथ लगा, नॉट आउट। बॉल नहीं लगी, हाथ लगा। हाथ लगने से बेल ड्रॉप हुए। ये जो कीपर है हायरस, उनका हाथ लगा है, शायद आउट दे दे ना के है। मैंने 13। हाँ, अब अगर वो फखर वाली लेवल की अंपायरिंग करनी है तो फिर ये भी आउट दे दो भाई। तो देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं ये क्या होता है। पहले 3 ओवर्स में इंडिया ने 36 रन बनाए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। और ये डिसीजन इज अबाउट टू बी अनाउंस्ड एंड इट इज आई अज्यूम नॉट आउट। इट इज नॉट आउट, राइट। सो पाकिस्तान के मैच की समरी, जरा हम पाकिस्तान की इनिंग्स की समरी लेते हैं। वैसे अगर यूं देखें, पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में बनाए 55 रन। पहले 10 ओवर में तकरीबन कोई 91 थे पहले 10 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद एकदम से फिर रन रेट बहुत कम हो गया। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं, पहले 6 ओवर में 55 रन बनाए, 1 खिलाड़ी आउट हुआ। फिर 7 से 16 ओवर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 9 ओवर्स हैं, यानी पहले 6 ओवर्स में 55 रन और अगले 9 ओवर्स में 66 रन और 3 खिलाड़ी आउट हुए। फिर आखिरी 4 ओवर्स में 50 रन बने, जिसमें से आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन बने। ये बीच में जो एकदम जो ब्रेक लगा रन बनने की रफ्तार को, उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं बासित भाई? क्योंकि नॉट टू फॉरगेट कि हमारा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर शाहीन शाह अफरीदी, उसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। हारेस्ट हिटर को बैटिंग का मतलब मौका ही नहीं मिला। और हमारे रन जो है हम कह रहे हैं कम बने। 10 ओवर में आपके 91 रन थे और 1 खिलाड़ी आउट, दोस्तों के 2 थे 91 पे। 91 पे एक आउट था और उसके बाद तो नहीं। 119 पे 4 आउट हो गए। जी। जी। जहां पे हुसैन तलत को भेजा, वहां पे कामी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फहीम अशरफ को भेजो। हाँ, वहां पे गैम्बल करने का, जैसे वो अक्षर पटेल को भेजते हैं। हाँ, वो मिस्टेक पाकिस्तान कैंप ने कर दी और फ्लो ऑफ रन स्लो हो गया। ये आउट, बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान को पहली विकेट मिलने जा रही है? नहीं जाना, वो छक्के ग्राउंड में कैच हो गया। इंडिया ने बहुत ही तेज आगाज किया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेज आगाज किया है इंडिया ने। और अभी 4था ओवर खत्म नहीं हुआ और इंडिया के 43 रन हो गए हैं। सो आई रिपीट कि इंडिया का जो रन रेट है इस वक्त
पाकिस्तान के पूरे 20 ओवर्स में पाकिस्तान को एक भी लम्हे पे पाकिस्तान का वो रन रेट नहीं था जो इंडिया का शुरू के 18 ओवर्स में हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कामरान में? ये तो ठका ठक, ये तो उन्होंने आते ही गिरेंगी तो शाहीन और साइम और अबरार आसरा नहीं कर रहे वो। सर चांस मिला था, वो कैच मेरे ख्याल से ज्यादा इजी पहुंच जाना था। फखर ने मिड ऑन पे था, मिड विकेट से वो भागता हुआ आ रहा था, रॉन्ग हैंड था उसका, उसके लिए मुश्किल था। हाँ। एक तो वो, फिर ये रन आउट, उन्होंने भी तो पांच कैच छोड़े गेम के, लेकिन यहाँ पे क्विक 2 विकेटें लेनी बड़ी जरूरी, नहीं तो ये 12-13 ओवरों में जैसे खेल रहा है ना, मैच खत्म कर देंगे। वरना हाँ, चूंकि अगर ये इतने अच्छे तो नजीब भाई 2-3 ओवर और हो गए तो अचानक हमें रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान लगने लगेगा। दिस इज द वे दे प्ले, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पावर प्ले में 2-3 विकेटें लेनी है अगर आपने इन पे प्रेशर डालना है। हाँ। 2 विकेटें तो मिनिमम लेनी है, क्योंकि ये जो इनके खेलने का स्टाइल यही है। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं, तो तरीकेकार ही यही है। हमसे जो गलती हुई वही जो फहीम अशरफ ने 8 बॉलों पे 20 किए 250 के स्ट्राइक रेट पे, अगर वो ऊपर जाते, ऊपर आता, वो आउट आता, शाहीन आता, हारिस आता, मतलब वो सब मुझे नहीं चले। खैर हारिस शाहीन तो शाहीन देखे, वो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, वो एक फ्लूक है वो। लेकिन आप हारिस को बेच सकते थे, बहुत आपके पास ऑप्शन थे। वहां आपने हुसैन तलत जो पहला मैच खेल रहा है इतने अरसे बाद, फिर उसके बाद नवाज का अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आपको वहां उनको भी नहीं भेजना चाहिए था। तो जहां पाकिस्तान कोई 195 190 तक कर सकता 200 था, बनना बहुत रियलिस्टिक। जब 10 ओवर में 91 फॉर 1 हो तो 200 बनना ही चाहिए 20 ओवर। बिल्कुल, वहां पे तो बनना चाहिए था। सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई थी, तो हम लोग यही कह रहे थे अब तो 100 रन बनने चाहिए जितनी विकेटें थी, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिस की है 200 रन। और विकेटें वो संभाल के रखी हुई है, तो अभी बहुत संभाल उसको, कहीं कुछ होना जाए उन विकेटों को जो हमने संभाल के रखी हुई है। जरा कुछ शायकीन क्रिकेट, कुछ एक्सपर्ट्स, इनके ओपिनियंस क्या बने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सना मीर। सब जानते हैं पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का अहम नाम, कहती हैं हैरान है, यही कह रही है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सेंडिंग हुसैन तलत व्हेन पाकिस्तान वाज 90 for 2 इन 11th ओवर? शाहीन एंड मोहम्मद हारिस माइट नॉट इवन गेट टू बैट। और फिर ऐसा ही हुआ कि इनकी बारियां नहीं आई। बाजिद खान अगेन कहते हैं कुदरत का निजाम, यानी बाजिद भाई को लग रहा था कि शायद कोई हम गेम पे छा जाएंगे। अभी मैं नहीं कह रहा कि इट्स ओवर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, बट बहरहाल अब सादिक कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अ मोमेंटम ब्रेकिंग इनिंग्स ऑफ 10, जो हम बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अ मोमेंटम ब्रेकिंग इनिंग्स ऑफ 10 फ्रॉम 11 बॉल्स फॉर हुसैन तलत। राहुल रावत, जिसका हमने अच्छा आकाश चोपड़ा कहते हैं इंडिया कैचिंग टुनाइट। उन्होंने इंडिया ने 4-5 कैच छोड़े हैं, पाकिस्तान ने भी एक छोड़ दिया। इसी रफ्तार से छोड़ते रहे तो होता है उनसे आगे निकल जाए। देखते हैं कि क्या होता है। और कोई ट्वीट है हमारे पास जी? अच्छा जी, राहुल रावत, वही जिनका बताया था, हमने आपको प्रोफाइल भी दिखाया था। डिस्पाइट इंडियाज पुअर कैचिंग, द bowlers have come back really well in the middle overs to pull Pakistan back. The way the wicket has behaved, due set to come in, and the power pack batting that India has, they should chase this modest target down. और ऐसा ही होता हुआ हमें लग रहा है। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने मतलब तबाही फेरी हुई है इस वक्त, जो है वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं। जनाब ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना, उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वही वो अभिषेक शर्मा को चांस मिला और गिल भी आज बड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, तो यही इनकी मेरे ख्याल से गेम है और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं। लेट इट बी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। वी आर 20 रन शॉर्ट। आई थिंक एक और शायकीन क्रिकेट में से एक का कहना है कि हम 20 रन कम है। यहाँ आई थिंक नोबडी वुड डिसएग्री। एक और कहते हैं आई फील वी आर अबाउट 15 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट वी कुड हैव अचीव, बट 171 गिव्स अस अ चांस टू फाइट फॉर द विन। Yes, but now it looks a bit difficult. It may be a bit too early to say this, but I think it is not. एक और क्रिकेट कहते हैं, आखिरी देखते हैं, on this kind of batting surface 171 is not enough with 5 drop catches. Again, not to forget कि आपको 5 chances मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं. चलो वो तो हम शायद होता है हिसाब किताब बराबर कर देंगे, चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है. सो बासित भाई ये अगेन ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है. पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं. अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का अगर रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं. यानी जब मैं बोल रहा हूं तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं. तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में. जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे. सही. तो
उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है। हाँ। हमने अपना अभी आप जो सोशल मीडिया वाली चीजें दिखा रहे हैं, हाँ। सब हुसैन तलत का नाम लिख रहे हैं। जी हाँ। मेरा ख्याल है ये हेड कोच की गलती है जो उसको भेजा है, उसका नाम लिखे ना कि हेड कोच साहब आपका ये ब्लंडर है हुसैन तलत को। अच्छा चलो इसमें हम बात भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के कैसा नाम, जो बहुत जबरदस्त हैं ऑफ कोर्स, और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आवाज का जादू लगाते हैं। अली भाई हमारे साथ हैं। अली जफर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं भाई। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या लग रहा है अली भाई, सीटी बजेगी, खेल जमेगा, ताली बजेगी या फिर हम नाटी समझे? सीटी किसी तरह भी बच सकती है। हमारे हाथ में बचती हुई नजर नहीं आ रही है, आपस की बात है। मतलब ये 5 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, 51 रन हो गए। पहले तो आ रही थी, मैंने ट्वीट भी किया था यार, वो एक तुम्हारा शुरू में ही वो आउट था ही नहीं। फखर जमान, हाँ सरप्राइज, वेरी सरप्राइजिंग ना। थर्ड एम्पायरिंग जो है वो पता नहीं क्या सीन चल रहा है, नो आइडिया। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, मैच अच्छा है और आई थिंक वी स्टिल इन द गेम। मतलब कुछ भी हो सकता है 2020 में, आपको पता ही है। हाँ अभी हम सही मौके पे बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप 10-15 मिनट बाद ये नहीं कहेंगे, क्योंकि तब तक इतना आसान हो जाएगा रिक्वायर्ड रन रेट। क्योंकि अभी देखे ना, पता ही नहीं लगा आपको हमने फोन मिलाया था और इतने में 12 रन और बन गए। वो किसने कहा था कि मुझे फोन मिला? नहीं उससे पहले ही बन ही रहे थे ना। तो अली भाई 5 ओवर में 55 रन बन गए, 11 का रन रेट तो अभी से ही हो गया है। आपके ख्याल में जो हमारा मोमेंटम टूटा, जाहिर है क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, और आपको क्या लगता है ये मोमेंटम हमारा क्यों टूटा? उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? क्योंकि 10 ओवर में भी 91 for 1। यार देखिए, एक तो वो जो हमारे एक प्लेयर थे वो सैर करते करते आउट हो गए थे विकेट पे। एक जो थर्ड अंपायर ने दे दिए, फिर बीच में बस वो फिर मोमेंटम टूट जाता है, हो जाता है, ऐसा तो हो जाता है। बट लेकिन मैं भी अपने भाई के साथ बैठे हुए देख रहा था और हम ये चीज एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि यार एक जमाने में क्रिकेट में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि फास्ट बॉलर्स को स्पेशली स्टार्ट में छक्के चौके लगने शुरू हो जाए और इस तरह से बीटिंग शुरू हो। उस जमाने में याद है आपको 10 ओवरों में 35, 36, 40 स्कोर बड़ा कंसिडर किया जाता था। चले जी अब स्टेबल हो गए। तो अब क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है कि पहली बॉल से आई थिंक जो मेरी थोड़ी सी आजिज़ाना ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह शाहीन है, आई थिंक उन्होंने उनको इतना स्टडी कर लिया है प्रोफेशनली कि उनको पता चल जाता है कि अभी लग गया कि ये कहाँ पे कैसी कैसी बॉल करते हैं, पहली बॉल क्या होती है। सो आई थिंक उनकी जो क्रिकेट है, जितनी भी जिस टीम की भी प्रोफेशनल होगी क्रिकेट, जितनी इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, रिसर्च बेस्ड होगी, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टैलेंट एंड स्किल, इट इज ऑल्सो अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड द गेम एंड ऑब्जर्विंग द गेम बियॉन्ड जस्ट स्किल एंड टैलेंट, तो आई थिंक वो उस तरह से खेल रहे हैं। सो जैसा शाहीन को अब मैंने वो पहली बॉल नहीं देखी, लेकिन वन कैन प्रिडिक्ट कि अच्छा यार शाहीन ने ये बॉल करते हैं, ये पहली बॉल। डेटा है ना हर चीज का अब तो। जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि डेटा उन्होंने दिखाया कि जैन क्या डेटा बता रहे थे कि पाकिस्तान की ज्यादातर जो बैट्समैन है वो स्वीप शॉट्स पे आउट हुए पिछले बहुत। तो वो स्वीप, तो क्यों फिर स्वीप शॉट्स खेली जाती हैं जबकि इतने आपके पास डेटा है कि यार दिस शॉट डजंट वर्क रियली। और फिर रिवर्स स्वीप भी खेल लिया जाता है और फिर आउट भी हो जाया जाता है। और अली भाई ये फखर के गलत आउट पे आप यानी हैरान है? वो इसलिए कि चलो वो तो इंसान है, गलती हो सकती है। अगर ऑन फील्ड एम्पायर ने एक तेज बॉल पे गलत आउट दे दिया, आप कहते हैं यार गलती हो गई, ठीक है। ये तो थर्ड एम्पायर पे गया और उसने तमाम एंगल्स को भी नहीं देखा और आउट दे दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट भी वरना बैट्समैन को होता है, इसलिए इजंट इट मोर सरप्राइजिंग। और एज वी स्पीक इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव मंजर भी, अच्छा खैर पुराना दिखा रहे थे हारिस रऊफ का। सो आर यू मोर सरप्राइज बाय द फैक्ट के ऑन फील्ड एम्पायर ने नहीं बल्कि थर्ड एम्पायर ने, हु हैड अ चांस टू वॉच दैट बॉल 500 एंगल से एंड देन गिव अ फाइनल वर्डिक्ट, उसने आउट दे दिया फखर को। वसीम, देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। आप देखो, आई मीन आपको कोई चीज सरप्राइज नहीं करती, ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं इवन लास्ट गेम में, सो अब आप किसी चीज से सरप्राइज नहीं होते। कभी कुछ भी हो सकता है विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल, सो व्हाट कैन वन से। और जो हो कम है ऐसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ये मासूमाना
मशवरा है कि भाई हम तो कहते हैं कि यार ऑन पेपर आप एक अच्छी टीम है, सर आपने भी कहा कि भाई उनकी रिसर्च है वो हर हवाले से आगे हैं वो, तो भाई एक जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम रहने दें। ये मैच से पहले मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैच के बाद मैं अपनी फोर्सेस की भी बात करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये अच्छे खासे गेम को खराब करने वाली बात नहीं। आप अच्छी टीम है, आप अच्छा खेलें, जीते, हम भी आपको मुबारकबाद देंगे, हम मानेंगे कि यार आप अच्छा खेलें, हम बुरा खेलें, यू डिजर्व टू विन। इसको खराब ना करें इस तरह की हरकतों से। आई थिंक आई मीन इट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, गेम की हर गेम की एक स्पिरिट होती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। So जो भी whatever the differences are, it doesn't mean that they have to translate into every single field the way they do every single time. I mean, we can learn to coexist peacefully with each other and respect each other for who we are. Correct. And in fact, मेरा तो हमेशा ये रहा है कि we should work towards, you know, working together in the progress of these two. इतने लोग हैं, करोड़ों लोग दोनों साइड पे रहते हैं, कितना फायदा होगा अगर एक अच्छा रिलेशनशिप हो। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया। प्ले की आखिरी गेंद देख लेते, 65 रन हो गए, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल पे भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं, 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप, तो अगेन ये 11-12 का तो हो गया ना, तकरीबन पता नहीं कितना ज्यादा ही हो, तकरीबन 11.5 का रन रेट हो गया। शिव भाई नेक्स्ट टाइम तू मुझे कॉल नहीं करेगा, क्यों? ट्रांसमिशन के लिए। हाँ, लेकिन एक वजह जब भी आप नेक्स्ट आपने करना होना ही है जी, फुटबॉल पे तज्जिया लो। वजह क्योंकि सब कर लिया, वो उन्होंने किया भी, फिर भी पेट रहे। तो क्या 20 रन शॉट, तो क्या 8 रन शॉट, ऐसा नहीं चलता, नहीं चलता सर। ये हुसैन तलत की बात जी सर ट्वीट की है, देखिए हुसैन तलत को कहने के बजाय कोच और कप्तान को देखना चाहिए ना, होमवर्क न्यूजीलैंड के बाद। हाँ, भेजा क्यों हुआ? उस बेचारे को हम नहीं ब्लेम दे सकते, पहला मैच खेल रहा बेचारा, प्रेशर मैच, 10 मैचों बाद ट्राई नेशन सारी वो बाहर बैठा रहा, पहले 3 मैच वो बाहर बैठा रहा, इतने प्रेशर वाले मैच पे आपने खिलाया, तो फिर वो आप ये नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते पहली बॉल पे जाके छक्का मार दे, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वहां पे आपने फहीम अशरफ को या नवाज को भेज देते, जा भाई हमें आउट का नहीं डर, पहली बॉल से शुरू हो जाए ये मोमेंटम। और कोच और कप्तान, बोथ ऑफ देम, कप्तान और कोच, ये है इनको कहना चाहिए। लेकिन खैर फिर फर्स्ट 10 ओवर्स जो जैसे बने थे, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इजीली 200 होने चाहिए थे। आजकल की क्रिकेट में जब 9 विकेटें हाथ में हैं, तो आपको इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने का क्या फायदा हुआ? एंड ऑलरेडी नजीब भाई एज वी स्पीक, चूंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। 7.25 का मतलब है ना बॉल, मतलब तो और 10 मिनट हाथ में, तो आई मीन आई हेट टू से, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा ना इंडिया की। सही है। और दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा रह नहीं गया जिसपे आप कहें कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता, अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया, आप खुद ही बता रहे। 7 ओवर्स में खत्म कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच, एक साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोलिए, यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताए ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो, वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है। ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। वरना ये मैच और अभी नजर आ रहा है 172 चेस करते करते 72 तो हो चुके हैं उनके, 75 हो गए। मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहाँ से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में। हाँ, वही जो आपने बोला कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते वो, ऐसे ही है ना। मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखिए ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? हाँ,
ऑफ स्पिनर है ना, कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा ये अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है। जब पावर प्ले में इतने रन बन गए, कैच ड्रॉप हो गया, नहीं कोई तकरीबन छक्के हो गए, तो ये जब पावर प्ले में इतने रन बन गए तो अभी क्यों मार रहे हैं? ये इस क्रिकेट के यूज टू है। इनके यहाँ जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले हैं, तो हमें 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं, उनकी बैड फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं करना चाहिए ना कि 15-20 रन शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट होते तो भी वो पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक चीज, ये तो पूरा कैच ड्रॉप है भाई। ये तो एक चीज नोट करने वाली है, ये अभी आउट भी हो जाएंगे ना, इनके आने वाला बैट्समैन है वो 150 का स्ट्राइक रेट है, वो वाइड भी खेल रहा है, बैक फुट पे चौका मार रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि हमारे बैट्समैन मोमेंटम बना है 10 क्यों ना आ रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 का। ये फर्क देखे ना उस टीम में और इस टीम में। यही तो हम कहते हैं क्वालिटी, स्किल, दिलेरी, क्लैरिटी, ये बस अल्लाह तवक्कुल हम लोग चल रहे हैं। जितनी अच्छी थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी क्रिकेट चलाने की। क्या चेयरमैन साहब पूछेंगे आज मैच के बाद, अगर पाकिस्तान मैच हारता है, कि कोच साहब ये जो आपने नंबरिंग चेंज करी है, क्या वजूहत नहीं, जरा मुझे एक्सप्लेन करें। और दूसरी कोच चीज, साहब से कोई पूछने वाला है? दूसरी चीज, बॉलिंग कौन ऐसी खिलाता है इस टीम के खिलाफ? 2 बॉलरों से खेल रहे हैं, एक को 20 हो गया, एक को मैच के पहले से कह रहे हैं कि भाई बॉलिंग आप खिलाड़ी बचे रह गए, बचे रह गए। यहाँ पे तो आप 225 भी करेंगे इस टीम के खिलाफ, सेफ नहीं कर सकेंगे। 78 बॉलिंग लाइन के रन साथ चाहिए, तो मेरा ख्याल है 11 बजे तक अब यहाँ पे आउट पे ही अभी तो खराब खेले हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस अभी से माहौल बनाए मेरा ख्याल है सर, क्योंकि मैच देखिए आउट होंगे 1 ओवर में 3 आउट हो जाए तो फिर ही हो सकता है। ये 2-3 विकेटें एक साथ गिरेंगी तो शायद कोई चांस बनेगा। 2-3 विकेट एक साथ गिरे और ये काम 2-3 मरतबा हो जाए तो मेरा ख्याल है नहीं, एक दफा कराएं पहले, 2-3 दफा तो बात। 5 ओवर में 28 रन बनाए और 3 आउट हुए। बताओ, जहाँ पे 10 ओवर में 91 है, 10 से 15 ओवर में 28 रन और 3 आउट, वहां से पूरा मोमेंटम खराब हो गया। जो बाद में रन हुए ना 42 बन गए, वरना तो अब देखिए आप ये देखेंगे बुमराह 45 रन दे रहा है 4 ओवर में, और डुबे 2 आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल 4 ओवर में कितने रन तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी लेट डूबे हैं। 33 रन दिए। अब देखे पार्ट टाइमरों को लगा रहे हैं जिनके ज्यादा आउट है। हारिस ने 1 ओवर किया हुआ, नवाज ने अभी तक बॉलिंग नहीं की, फहीम अशरफ ने अभी तक बॉलिंग नहीं की, उल्टे हाथ से छक्का मार दिया, बस स्वीपों पे मार रहे हैं। हालांकि उल्टे हाथ से छक्का मारना बुरी बात होती है, उल्टे हाथ से खाना खाना है। देखो उल्टे हाथ से किस तरह क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, वो बता रहे हैं कि भाईजान किस बॉलर को किस तरह खेलना है, ये देखो। हाँ ओके, ये जिस लेवल पे खेल रहे हैं मुझे लग रहा है पाँव से भी मार देंगे छक्का। पाँव से मार देंगे। आप जितनी पेस नहीं है ना, अगर आप जितनी पेस हो तो पाँव से भी छक्का लग जाएगा। सर मैं आपको बॉलिंग स्टैट्स बताऊं, चूंकि आप दुनिया क्रिकेट ना बताए बॉलर है, दिल चलेगा। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब का मैच लगाओ, उससे क्या। अच्छा पुराना सर, हारिस ने 1 ओवर कराया, दिए 12 रन। अच्छा, अबरार ने 2 ओवर्स कराए, दिए 28 रन। लो भाई बस। हाँ जी, शाहीन ने 2 ओवर्स कराए, दिए 21 रन, और साइम अयूब ने अब तक 14 गेंदें कराई हैं, दिए 28 रन। जिसने नहीं कराया उसने 29 हो गए में। अभी आपने ना नवाज से बॉलिंग करवाई है, ना फहीम से। हारिस रऊफ को 1 ओवर करवाया, यहाँ पे आपने ब्रेक थ्रू चाहिए आपको। आउट करना आपने। आप मेन बॉलर को लगाएंगे तो आउट होंगे। अभी भी चौके मार रहे हैं, हालांकि पावर में ज्यादती कर रहे हैं। नहीं तो गलत बात है, ज्यादती कर रहे हैं। बैड कैप्टनसी भाई उसकी 50 हो गई है अभिषेक शर्मा की। और नाज़रीन 50 रन हो गए अभिषेक शर्मा 52 on 24 24 बॉल्स 24 बॉल्स 24 गेंदों पे हमारे 34 में थे। ये अभिषेक है और एक अभिषेक बच्चन इतना बड़ा हो गया, लेकिन डैडी कहाँ पे जा रहे हैं खुद नहीं कह रहा। सर वो आपके इसका तो ताल्लुक नहीं है ना अभी। सर ये स्ट्राइक रेट 216 का है, मतलब हर मैच में उसका हर मैच में है, हर मैच में है 200 प्लस। ऐसी हरकतें करता है ये आदमी। नहीं देखें, टीम बनी हुई है ना, देखें अब ऐसे तो नहीं है ना। मॉडर्न डे दूसरा मैच है इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके, सो नाजरीन बस ये मैच यार आप कैसे इतने रिलैक्स हो भाई। आदत सर वो इसलिए कि मैंने आपको ब्रेक में कहा था कि मैं सर आप 171 जब हुए तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपको क्या लग रहा है। मैं कहा पहले मैं कह दूं सर वो लोग बुरा ना माने। मैं कहा पहले मुझे लगता था कि 90% चांस है पाकिस्तान हारेगा, 171 के बाद लगता है 80% चांस है हारेगा। तो इसलिए मैंने एक मैन माइंड जरा बनाया हुआ था थोड़ा सा। तो ये है सूरत हाल। नेट भी चलना बंद हो गया कि मैं स्कोर ही देख लूं क्या है। 73 बॉल पे 77 रन चाहिए, इस दौरान 2 रन और बन गए हैं, तो ये रनर बॉल पे आ गए हैं।
इनको बताएं कि रन रेट तो इम्प्रूव करने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर इतना तेज सर ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहा कि दुबे ने आउट कर दी है ना, हम भी पार्ट टाइमर को लगाते हैं, शायद आउट कर दें। और तमाम बॉलर्स को बॉलिंग करा देनी चाहिए ताकि कोई शिकायत ना करे कि मेरी बॉलिंग नहीं आई, कि मुझे नहीं पड़े तो सब बराबर हो, सबको पड़ दे। फहीम अशरफ से कराए ना, उसने बैटिंग में अच्छा करे तो माइट भी हो सकता है। दुबे तो मीडियम पेसर है, आप स्पिनर से करा रहे हैं। मैं तो कहूँ कीपर से भी एक आध ओवर करवा दें, मैं यही कहने वाला था। रिजल्ट तो आ गया, तो मेरे ख्याल सबको मौका दे। शुएब को वहां पे सर इस मौके पे अगर टीम आए, जरा चाय क्या वक्फा ओवर आ जाए आपके पास और आपसे पूछे कि शुएब भाई बताएं कि हम क्या करें, तो आप क्या कहेंगे सर? जो हालात चल रहे, जो भी बताऊंगा उसको उल्टा ही होगा। अच्छा, उस पर भी पढ़ेंगे इनको। अच्छा लेकिन ये जो आपने बात की कि उससे भी ट्राई करवाएं कीपर से, हाँ मैं इससे आगे बढ़ के कहूंगा एम्पायर से भी करवाएं। अच्छा उसको भी बोलेंगे, तुम भी एक कराओ। स्टेप आगे जाऊंगा मैं। अच्छा, लेकिन सर रेफरी से भी कर, लेकिन एंटी पाइक्राफ्ट है, वरना रेफरी से भी करवाना वरना उसे करवा देते। तो सर अभी आपको क्या लग रहा मैं है? अभी तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब खुद भी हैं तो नहीं जीत सकते। लेकिन कोई चांस नहीं, सच बोलना चाहिए इंसान। यानी हमारा जीतने का कितने % चांस सर? पहले जितना चांस था मैं कहता हूँ बहुत बढ़ गया। अच्छा, उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। उनका भी सोच में जान, उनका भी सोच। हाँ। मेरे दोस्त है वहाँ, वो भी इंसान है आज। सलमान मेरा दोस्त है, शाहरुख मेरा दोस्त है, बुरा लगेगा। अच्छा, बुरा लगेगा। अब मैं हम स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाए सर कि वो 10 विकेटों से ना जीत पाए किसी तरीके से। अब तो या तो कोई ऐसा रूल लेकर आओ कि जब हम बैटिंग करें उनके जो जितने भी वो फील्डर्स हैं, हाँ। उनके हाथ बंधे हुए हों। अच्छा, या तो ये लाओ, ठीक है, या तो तू इस लेवल का कर। अच्छा, वरना तुझे जान मारनी पड़ेगी। जान है नहीं लड़कों में, गाय खाए। अच्छा, तो सोच है। अच्छा, जरा शायद आजमी साहब को भी तो मिलाएं थोड़ा, हम वाई शुड बी सफर अलोन, जरा हम बताएं, उनसे पूछें कि वहाँ क्या हालात शायद हैं। मेरे ख्याल में अभी ना करें, रो रहे होंगे। अच्छा नहीं, अब तो वो रोने, तो अब तो आंसू भी खुश्क हो गए होंगे। तो अब देखते हैं हारिस राउफ को किस तरफ चौका, यानी किस तरह बॉल कराते हैं वो। ओह अच्छा, सो अब मेरा बात में बताएं कि जो बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हमारे मैचेस हैं आगे आने वाले, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप ये मैच ही नहीं, उन पे तवज्जो दो। हाँ, वो कह रहे हैं पहले दिन से तो हम ही बेवकूफ है जो हम ये बात समझ नहीं रहे। लेकिन वसीम भाई एक चीज है हाँ जी, कि आज आप अभी जो नजर आ रहा है, आप हार गए मैच, ठीक है 90%। लेकिन जिस वे में आज हमारे टॉप ऑर्डर खेले ना, स्पेशली फकर और अपना साहबजादा, अबू धाबी में इन्हें और ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि वहां बॉल थोड़ा सा तेज आता है, बाउंसी पिच होती है। अब ये तो आउट हो जा भाई, ये भी नहीं। हाँ। तो वो आप बोलते हैं ना जब आउट होगा मैं बता दूंगा आपको, वरना बॉल ऊपर जा और समझे छक्का है। आउट होगा मैं खुद बताऊंगा। में ये जो टेबल आई हुई है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। क्रिकेट एक बाय चांस गेम है, क्रिकेट इज बाय चांस गेम। हमारा आएगा अब, ठीक है, अब नहीं है बाई चांस। अब तक 12 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के, 11 वो जीते, 3 हम, तो हमारा चांस 3 मरतबा आया है। मेरा ख्याल 11 मरतबा उनका आया है। आप इजाजत दें तो मैं शायद आजमी साहब की तरफ जाऊं, बल्कि आप इजाजत दो कि हम खुल के नो, जितना हम खुल चुके इस प्रोग्राम में से ज्यादा गुंजाइश है। शाहिद भाई अवेलेबल है? अवेलेबल है, बता। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच? ये सवाल ही नहीं पूछ, गलत। अच्छा, गलत सवाल है जी। शाहिद क्या लग रहा है कितनी देर में खत्म हो जाएगा मैच? बहुत ही मासूमाना सवाल है ये, जिस तरह आपका टिपिकल एक मासूमाना सवाल होता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी, ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट एलिगेंट, फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीके रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल, बहुत ही मारा। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन स्टिल 171 टू से द लीस्ट इट वाज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यानी ऐसा तो नहीं था कि जिसको बिल्कुल उसका प्रेशर ही नहीं लिया और मतलब बेरहमाना अंदाज में लगे हुए हैं बस। बहुत ही ज्यादा, मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से। वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा वो शायद बासित पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते। जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का, तो
ये उनके सिस्टम की बात देखें कि 2018 में शाहीन शाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहीन शाह अफरीदी खेलता नजर आता है, या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। ये स्टेडियम शायद भाई, क्या आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बहुत नशिस्तें, हजारों नशिस्तें खाली होंगी, ऐसा ही था या नहीं? स्टेडियम पर भर गया? देर में कुछ लोग आए हैं, जाहिर है कि स्टेडियम में टिकट अवेलेबल थे, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जो अटेंडेंस है वो 21,000 है। कैपेसिटी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी। शायद भाई ये भी अपनी नौयत का शायद पहला वाकया नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच है और मैच के दौरान टिकट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही कल रात तक तो लूट सेल लगाई हुई थी कि अगर आप 2 टिकट 900 दिरहम वाले खरीदेंगे तो आपको एक तीसरा फ्री में मिलेगा। कमाल है, यानी ये वो मैच है जिसके बारे में हम 900 वाला 9,000 में बिकता तो सुनते थे, ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और सेल लगी हुई है कि 900 वाले 2 ले लो तो तीसरा फ्री मिलेगा। और अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह खेलती रही, कोई मैच ना हुआ तो 900 के 5 मिल जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा हो गया, ऐसे ही हाँ, ये रकाबत वाली बातें और ये राइवलरी वाली बातें काफी कम हो जाएंगी। फिर लोग ये सोचा करेंगे कि पाकिस्तान का ये मैच देखने आए भी या ना आए, इसलिए कि फ्रांस और इटली की भी फुटबॉल की जो रकाबत थी वो इसी तरह की थी। बड़े टिकट बिकते थे, बड़ा फीफा जो है उनको बड़ा प्रोजेक्ट करता था, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप से इटली की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और शायद भाई ज़ाहिर है मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था वो उससे आगे निकल गए हैं? हम आगे तो निकल गए, लेकिन कोई बईद नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है और उसको किसी तरह रिलेट कर दें, होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कह देती कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई ना, पॉलिटिकल बात ना करें। सही है। कमर ने आपको पूछा था शायद भाई से? मैंने ये पूछना था शायद भाई से, हमारे कोई एक्स प्लेयर आए हैं, कौन कौन आए हैं और करंट प्लेयर भी नजर आए टीवी पे, करंट प्लेयर भी पता चल रहा था गए हैं। हाँ शायद भाई है प्लेयर्स हमारे आए हैं? नहीं, अब यहाँ पे इसमें ब्रॉडकास्ट में तो नहीं दिखाया, कमेंटेटर्स तो हैं लेकिन ब्रॉडकास्ट में सच नहीं दिखाया। शाहिद की खबरें थी कि पहले मैच में वो आए थे, शाहिद आफरीदी, लेकिन आज अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। चलो अभी तक नहीं आया, अभी तो घर से तो लेट हो गया, अब तो निकलेंगे तब तक जीत चुका होगा। तो एडवाइजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एडवाइजर है वो। हाँ, और शायद भाई फखर का जो आउट हुआ वो ग्राउंड में भी एक मतलब लोगों को हैरानगी थी कि यार ये क्या हुआ है, हमारी वहां पे भी इंप्रेशन था। यानी आप लोग साफ भी तो सारे बैठे होते हैं एक ही जगह पर, और दुबई का तो बड़ा अच्छा बना हुआ है वो सारे जगह, तो वहां पर साफियों में भी एक हैरानगी थी कि यार ये क्या आउट दिया है। बिल्कुल हैरानगी थी, इसलिए कि अगर जब फील्ड अंपायर आउट नहीं देता और जब वो थर्ड अंपायर को रेफर करता है तो थर्ड अंपायर के पास एक कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, मजबूत एविडेंस होना चाहिए कि उसने दुरुस्त अंदाज में गेंद को पकड़ा है, जबकि लग रहा था एक एंगल से कि गेंद टप्पा खा के लगी है। ये वही अंपायर हैं जिनको पिछले मैच में हारिस ने थ्रो की थी और उनके सर पे लगी थी, अस्पताल भी गए थे, मोहसिन नकवी ने उनको गुलदस्ता भेजा, लेकिन शायद उन्हें कहीं और से कुछ और मिल गया जो उन्होंने आउट दे दिया। हाँ ओके, शायद भाई बहुत शुक्रिया। बल्कि अब तो मेरा ख्याल है, अब मैं क्या पूछूं कि स्टेडियम कितना भरा हुआ है, थोड़ी देर में मेरा ख्याल है 5 बजे शुरू हो जाएगा, लोग निकलना शुरू हो जाएंगे कि चलो भाई इधर से ये हो रहा है कि इनको नजर भी नहीं लग रही, किनको? इंडियंस को, इंडिया वालों को नजर भी नहीं लगती। इधर से भी निकल गए हैं, हाँ यहाँ से भी लोग निकलना शुरू हो गए। तो भारत की 172 रन के ताक़ुब में, यानी ये कमाल है, ऑल द क्रेडिट टू देम। 105 हो गया, 9.4 171 बहरहाल एक बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेला है कि शुरू के यानी 171 के जवाब में आप शुरू के 5 ओवर में ऐसा माहौल बना दें कि हम ये कहने में मजबूर हो जाए कि मैच तो गया। ये इसके लिए आपको एक्सेप्शनली अच्छा खेलना होता है। एंड अभी एज वी स्पीक इट इज अगेन रन अ बॉल, 62 बॉल्स बाकी हैं, 67 रन चाहिए और 10 खिलाड़ी 10 विकेटें बाकी हैं। तो मतलब इट इज़ वेरी सिंपल इस सवाल का जवाब के जनाब ये क्या होना है। मेरा ख्याल है कि ब्रेक लें, मेरा ख्याल है, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट ले ली है। हारिस रऊफ को मिली है विकेट, अगर मैं गलत नहीं फ़हीम अशरफ, हाँ फ़हीम अशरफ को विकेट मिली। और इतनी खुशी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा खुश हो गए हैं फ़हीम भाई। ये जरा चल रही है इनके साथ, देखें इनके साथ जरा कंट्रोवर्सी एक चल रही है। इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी जंग के दौरान, तो इनको अब ये बहुत सुना रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन ये आया है इनकी तरफ। अच्छा, ये वाला